बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। इमरान खान साहब के ऊपर बदतरीन तशद्दुद, उनके वकला और मीडिया को उन तक रसाई नहीं दी जा रही। अभी तक अदालत में उनको जाने की इजाजत नहीं मिली है। उसके बाद तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि उनको रसाई न देने के ऊपर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूं कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है गैर एलानिया जो है मार्शल लॉ लगा दिया गया है। मार्शल लॉ लग चुका है। पूरे मुल्क में इंटरनेट नहीं है, पूरे मुल्क में जो है नेटवर्क बंद है। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूं कि पूरे मुल्क में इस वक्त एहतजाज हो रहा है, अवाम सड़कों के ऊपर है। और इमरान खान साहब को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया और जिस तरह से उनकी तजलील की गई, जिस तरह से उनको गिरबान से पकड़कर घसीट कर जो है अपना रेंजर्स वाले उठा कर ले गए, उसके बाद पाकिस्तान समेत पूरे मुल्क और पूरी दुनिया से जो है अपना इस हुकूमत के लिए जो है लानतें आई। इस हुकूमत के ऊपर जो अपना उनके लिए एक मेडल जो मिले वो लानत के मिले। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि जो आलमी दुनिया है वो इस वक्त परेशान है, तशवीश में है। और उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसके ऊपर तशवीश का इजहार किया और बाकी ममालिक ने भी इसके ऊपर तशवीश का इजहार किया है। इस वक्त हो क्या रहा है पुलिस लाइन के बाहर, वो मैं आपको सामने रखता हूं। वहां पर पूरी पुलिस लाइन, आप ये देखें कि खौफ का आलम यह है कि इमरान खान साहब को किसी अदालत में पेश नहीं किया जा रहा, जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश नहीं किया, मगर उनको रातों रात जो है अपना पुलिस लाइन को जो है अदालत का दर्जा देके दो अदालतें वहां पर जो है शिफ्ट कर दी गई हैं। और उसके साथ साथ पुलिस लाइन को सब जेल भी करार दे दिया गया है, ताकि इमरान खान साहब अगर बाहर से आते, मीडिया से गुजरते, लोगों के साथ उनकी मेल जोल होती। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब के जो वर्कर हैं, जो रहनुमा हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब और सीएम गिलगित, उनको भी इमरान खान साहब से या अदालत तक जाने नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो इमरान खान साहब के वकील हैं, ख्वाजा हारिस साहब, अली बुखारी साहब, डॉक्टर बाबर अवान साहब, उनको भी जो है पुलिस ने रोक रखा है और पुलिस उनको अंदर जाने नहीं दे रही है। बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, बहुत सारी चीजें उठ रही हैं। क्या उनको रसाई इसलिए नहीं दी जा रही है कि जो अफवाहें चल रही हैं, जो खबरें चल रही हैं कि जी इमरान खान को जो है नैब हिरासत के दौरान उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है, उनको थप्पड़ मारे गए हैं, तो इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो ये जिस तरह की आप देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में केबल बंद है, मीडिया को बंद किया जा रहा है, बोल बंद है, वो तमाम चैनल बंद हैं जो इमरान खान साहब को कवरेज देते हैं, या फिर ऑर्डर है कि जी इमरान खान साहब के हक में कोई कवरेज ना दे। तो देखते हैं कि सूरत हाल क्या बनती है और मुल्क को आखिर आपने किस तरफ लेकर जाना है। आप जिस तरह से आपने देखा कि कल बहुत सी ऐसी तस्वीरें आई, बहुत सारी ऐसी वीडियोस आई जिससे जो है अपना बड़ी तकलीफ हुई। आप देखें कि पुलिस वाले खवातीन को मार रहे हैं, खवातीन के ऊपर डंडे बरसा रहे हैं। यही पुलिस लोगों को मार रही है, सादा लिबास में एहलकार वो लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। और जिस बेरहमी से पीट रहे हैं वो बड़े भयानक जो है मनाजिर हैं, वो अब हम आपको क्या दिखाएं। मगर जिस तरह से आप देखें कि खौफ इतना है कि पूरे मुल्क में नेट बंद कर दिया गया है, नेटवर्क मोतल है, केबल जो है मोतल कर दी गई है। उसके साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तमाम जो एप्स हैं सोशल, उनको बंद कर दिया गया है। और अभी भी जो हम आपके सामने ये चीजें रखेंगे, ये भी जो है एक तरीके के साथ हम आपके सामने रखेंगे, वरना पाकिस्तान के अंदर जो है अपना मुकम्मल तौर पे तमाम जो सोशल वेबसाइट्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है, उनको मअतल कर दिया गया है। खौफ है, डर है। इमरान खान साहब के साथ क्या होता है, इमरान खान साहब का क्या होगा, ये तो हमें आज पता चलेगा जब अदालत से कोई खबर आएगी। पहली बात तो यह है कि मीडिया का वहां पे दाखिला ममनू है। अब कोई पता नहीं है कि वहां पर क्या होगा। फिर जो वुकला इमरान खान साहब का केस लड़ रहे हैं उनको भी वहां पर जाने नहीं दिया जा रहा है। और आज तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी रुजू करने जा रही है। और दूसरी बात यह है कि मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा चीफ जस्टिस की अदालत में उनके फैसले के ऊपर शेम शेम के नारे लगे।
जो अहाता अदालत में नारे लगाए गए, जो वकला की जानिब से नारेबाजी की गई, वो आप मेरी जो है कल की वीडियो देखें, आप हैरान हो जाएंगे कि मुल्क में तारीख में शायद ये पहली मर्तबा था कि एक चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाया और उस फैसले के बाद उन्हीं की अदालत में, अभी बाहर लोग निकले ही नहीं है, कमरा अदालत में शेम शेम के नारे लग रहे थे। और उसके बाद जो हुआ, सहूलतकारी दी गई। वो गेट, जिस गेट से वजीर आजम पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान की रसाई भी मुमकिन नहीं है, उनका भी दाखिला नहीं हो सकता, उस गेट से रेंजर्स को जो है इंटर करवाया गया। फिर वो जनाब इमरान खान साहब को उसी गेट से लेकर गए। हमारे तक ये भी इतलात आई कि जी जो सेक्रेटरी दाखिला थे वो भी उसी गेट से अंदर आए। आपने जो है गिरफ्तारी को तो कानूनी करार दे दिया, मगर आपने जो है एफआईआर दर्ज करवाने का भी कह दिया, होम सेक्रेटरी और आईजी के खिलाफ तौहीन अदालत का भी जो है नोटिस जारी कर दिया। तो समझ से बाहर है कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जी गिरफ्तारी कानूनी है, तो कानूनी के बाद जो है कोई नोटिस बनता तो नहीं है। और यहां पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि आज सरदार लतीफ खोसा साहब ने एयरवाई न्यूज से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 6 माह पहले जो है नैब ने इसी तरह अदालत में कार्रवाई डाली थी, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अहाता अदालत के अंदर होने वाली तमाम कार्रवाइयों को गैर कानूनी करार दिया था और नैब ने रिटर्न माफी मांगी थी कि आइंदा हम इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं कि इसके ऊपर अदालतें क्या कहती हैं। मुल्क में मुकम्मल तौर पर सिविल इदारे खत्म हो चुके हैं, उनकी बालादस्ती, उनकी ताकत खत्म कर दी गई है। आप देखेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसकी एक ताकत है और जो इंसानी हुकूक, अवाम की वाहिद उम्मीद है, जजेस साहिबान है। और आप देखें कि उनकी इज्जत भी जो है पामाल की गई, तकद्दुस पामाल किया गया, उनकी जो है इज्जत कहीं की नहीं रही। कल जो कुछ हुआ, आप देखें कि हमारा पाकिस्तान में वो जो कुछ होता है वो उसका कल अमली शक्ल है। और आज कल से लेके अभी तक पूरे पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे नेट बंद है, कोई कम्युनिकेशन का वो नहीं है। और इसी वजह से ज्यादा हिजान है, ज्यादा तशवीश पाई जा रही है, इसी वजह से ज्यादा हालात खराब है, क्योंकि रवाबित नहीं है। जब राब्ता होता है, लोग कूल डाउन होते हैं, खबरें मिल रही होती हैं, जरा राब्ते बहाल होते हैं तो चीजें बेहतर भी होती हैं। मगर ये इस वक्त की मैं ताजा तरीन आपके पास आपके सामने खबरें रख रहा हूं कि इस वक्त पुलिस लाइन को जो है एक तरह से वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस लाइन में जो है किसी को भी अंदर दाखिले की इजाजत नहीं है। अब पता नहीं इमरान खान साहब के साथ क्या हुआ है। आया जो खबरें आ रही हैं कि जी उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है, उनको मारा पीटा गया है। अब वो भी खबरें शायद ठीक हों। और जिस तरह से उनको उठाया गया था, जिस तरह से उनको घसीटा गया, यहां तक के जो वकला थे उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को गालियां दी गई। इमरान खान साहब से पूछा गया कि आपकी कौन सी टांग जख्मी है, उस जख्मी टांग के ऊपर उनको मारा गया, उनको राड मारी गई। तो ये तो हाल है। और उनको बजाय दरवाजे से उनको खिड़की से उठाकर ले गए। तो ये तो सूरत हाल है। और एक मुल्क का वजीर आजम, साबिक वजीर आजम, मुल्क का मकबूल लीडर, उनके साथ ये कुछ होना। शौक था, किसी का शौक था उनकी गिरफ्तारी, वो शौक तो पूरा हो गया, मगर उससे मुल्क का नुकसान हुआ। और जो एक इज्जत थी, जो एक तकद्दुस था एक इदारे का, और उसमें जो है बहुत बड़ी कमी वाकई हो गई है। अभी भी चाहिए, अभी भी वक्त है कि बड़ों को चाहिए कि वो सर जोड़ें, वो बैठें और तमाम चीज़ों को बड़े ज़बरदस्त तरीके से हैंडल करें। ये आवाम भी आपकी है, मुल्क भी आपका है। और इस तरह की हथकंडे, इस तरह की चीज़ें जो है, इससे आवाम में जो है नफरत जन्म ले रही है, और नफरत जन्म ले चुकी है। आपने कल जो देखा, अभी तो आप देखें कि नेट बंद है, उस तरह से मीडिया की एक्सेस नहीं है। तो वक्त गुजरेगा, जैसे जैसे नेट बहाल होगी, ये नेटवर्क बहाल होंगे, तो उसके बाद आपको असल हकायक का पता चलेगा, असल हकायक आपके सामने आएंगे और चीजें आपके सामने आएंगी कि असल हुआ क्या था। सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है।
پولیس لائن کے باہر اس وقت جو ہے اپنا کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں، کسی کو بھی وہاں پر جانے نہیں دیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب تک کسی کی ایکسیس نہیں ہے، کسی کی رسائی نہیں ہے، ان کے وکلاء تک کی رسائی نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں عمران خان صاحب کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے اور کیا ہو گیا، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس وقت عمران خان صاحب کی کوئی خبر نہیں ہے، کوئی اطلاع نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے کل گرفتاری کے بعد سے لے کے پوری رات ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، ان کو کہاں پہ رکھا گیا، ان کے ساتھ کون ملا، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ تو اس وقت تمام جو ہیں یہ افواہیں اور کوئی اس میں صداقت نہیں ہے، اور اس کی ابھی تک تصدیق بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو ان کے وکلاء ہیں اور میڈیا ہے ان کو ابھی تک جو ہے کمرہ عدالت تک رسائی نہیں دی جا رہی ہے، ان کو اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ تو یہ وہ تمام تر صورتحال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ جو ہے تمام صورتحال گاہے بگاہے آپ کو جو ہے سامنے رکھیں گے، آپ کو ایک ایک چیز بتائیں گے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، اور عدالتی کارروائی بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔